हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। कैसे हैं बेटा आप लोग? सब खैरियत से हैं? तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर में हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स पर आ चुके हैं और ठीक उसी तरह इन सीक्वेंस पहली प्रॉब्लम हम करके आ चुके हैं। अब जाएंगे एग्जैक्टली हमारे इस चैप्टर में, यानी बुक में जो चैप्टर है प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम नंबर 2 की हेडिंग बाद में डालते हैं, पहले स्क्रीन पर देखें प्रॉब्लम नंबर 2 मौजूद है और ये प्रॉब्लम नंबर 2 को पढ़ना शुरू करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, सिंपली कहा गया एक ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो प्रॉब्लम नंबर 2 हम कर रहे हैं और प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर जो डेटा बनेगा एग्जैक्टली डेटा की हेडिंग और कहा गया कि ऑब्जेक्ट को आपने कितनी दूरी पर रखना है, कितने डिस्टेंस पर रखना है फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। वो डिस्टेंस हमें बताया गया है 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, चलिए अभी हमने गैस नहीं करना कि ये कॉन्वेक्स होगा या ये कॉनकेव होगा। एट द एंड हमें इस बात का अंदाजा हो जाएगा और एग्जैक्टली फिर उसके बाद आप लोगों को भूलेगा भी नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली मैं यहाँ पर एक ट्रिक दूंगा और आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे हमें वेरीफाई होता है कि ये कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ कर रहे हैं या कॉनकेव मिरर को यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जनरल लिखा है कि हम जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रख रहे हैं वो फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर है और स्फेरिकल मिरर की 2 टाइप्स होती हैं, जबकि हमें पता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव। इनमें से कौन सा यूज़ होगा पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे कहा गया कि एंड इट्स वर्चुअल इमेज, वर्चुअल कॉनकेव मिरर भी एक आध केसेस के अंदर जहां पर हमने इमेज फॉर्मेशन की थी वहां हमने ये देखा था कि कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल इमेज देता है। मैक्सिमम होता ये कि कॉनकेव लेवल इन ऑल केसेस आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज दे रहा होता है, लेकिन एक आध केस ऐसा है जिस पर जो है वो कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल इमेज देता है और कॉन्वेक्स में तो बनता ही वर्चुअल है। तो इसलिए किसी हद तक अभी भी कंफर्म नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो इमेज दिया गया उसे हम अपने पास डेटा में उतार देते हैं। कहा गया कि एंड इट्स वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज डिस्टेंस बताया गया, इमेज डिस्टेंस को हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे और ये डिस्टेंस दिया गया है 5 सेंटीमीटर का। अब यहां पर आपने इमेज को माइनस में रखना जरूरी है, क्योंकि नेचर ऑफ इमेज जो बन जाएगी वो वर्चुअल है। दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर माइनस साइन। ठीक है, तो ये आपके पास जो वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी गई है वो वहां पर ये मेंशन नहीं करेंगे कि यहाँ पर वैल्यू आपके पास -5 सेंटीमीटर है। ये सिंपली आपसे कहेंगे कि इमेज की जो नेचर है या कहेंगे रियल है या फिर वर्चुअल है। जब वर्चुअल की बात होगी तो समझ जाइएगा माइनस लेना है, और रियल और इन्वर्टेड में इमेज डिस्टेंस को हमेशा प्लस में ही लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास इमेज डिस्टेंस माइनस में है और साथ में यहाँ पर मेंशन भी कर लेता हूँ बेटा, ताकि आप लोगों को याद रहे कि वर्चुअल इमेज अगर नेचर होगी तो याद रखिएगा इमेज डिस्टेंस को हम माइनस में कंसीडर करते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। फ्रॉम द मिरर फाइंड द फोकल लेंथ एंड द नेचर ऑफ द इमेज। एक तो आपको फोकल लेंथ निकाल के देनी है। रिक्वायर्ड में आप क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड में हम लिख लेंगे कि हमें फोकल लेंथ निकाल कर देनी है। ठीक है, स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है फोकल लेंथ को। अच्छा, और दूसरी बात कहा गया कि नेचर ऑफ इमेज भी बतानी है। अब इमेज जो फोकल लेंथ के एतबार को, फोकल लेंथ को देखते हुए हमें ये डिसाइड करके बताना है कि यहाँ से जो आपके पास जो मिरर यूज किया गया है वो कौन सा है। ठीक है, दैट्स व्हाई ये हमसे ये कह रहे हैं कि हमें नेचर निकाल के देनी है। यहाँ नेचर का मतलब ये है कि इमेज की नेचर तो एग्जैक्टली साफ साफ वाज़ेह क्लियर है कि ये वर्चुअल है, जो कि माइनस में होती है। कॉनकेव में भी वर्चुअल देता है, एक आध केसेस में देता है, सब में नहीं देता। जबकि कॉन्वेक्स के अंदर हर पोजीशंस पे रखे गए ऑब्जेक्ट से जो बनने वाला इमेज होता है वो वर्चुअल होता है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही हो सकते हैं। तो हम यहां लिख लेते हैं कि हमें यहां पर एंड में नेचर बतानी है, तो नेचर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेशन पे जाते हैं। कैलकुलेशन पे जाते हैं। सोचना इस तरह से होगा कि यहां जो चीजें गिवन है, यानी जो वैल्यूज आपके पास गिवन है और जो रिक्वायर्ड है, इनको देखते हुए सोचें क्या हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन जो हमने ऑलरेडी थ्रू आउट चैप्टर के अंदर कोई डेरिवेशन की, जहां पर कोई ऐसा रिलेशन ड्राइव किया जिसके अंदर फोकल लेंथ भी हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हो और इमेज डिस्टेंस भी हो। सोचे एग्जैक्टली सही सोच रहे हैं। देखिए असल में होता क्या है, मिरर फॉर्मूले की डेरिवेशन जो थी उसमें क्या था
कि जो रिलेशन हमने एट द एंड ड्राइव किया था वो किसके बराबर था, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, तो वहां पर फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस तीनों ही के दरमियान का रिलेशन होता है, तो उसी को हम यूज करेंगे। यहां पर पहले हेडिंग डाल देते हैं, किसे हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं फॉर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के लिए हम सोच रहे हैं, और जो रिलेशन हम यूज करेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ठीक है, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या था वो उतार देते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फोकल लेंथ निकालनी है। ऑलरेडी हमारे पास रिलेशन इसी तरह का डिजाइन होता है कि फोकल लेंथ एक तरफ ही होती है। अगर ये नहीं होती तो एग्जैक्टली हमें इसमें से फोकल लेंथ को अलग करना था, लेकिन क्योंकि फोकल लेंथ अलग ही है तो अब सिंपली वैल्यूज को इंप्लीमेंट करते हैं और यहां से हम फाइनल रिजल्ट की तरफ जाते हैं। चले, ये आपके पास आ गया 1/f, 1/p। p की जगह पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया गया, 10 के बराबर है, प्लस q की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, इमेज डिस्टेंस कितना बताया गया है, इमेज डिस्टेंस कहा गया एक तो वर्चुअल है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर हियर माइनस, और जो इमेज डिस्टेंस दिया गया था वो -5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहां पर आपके पास माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं -5 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1/10 एज इट इज, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1/5। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारे पास फ्रैक्शन में इस तरह से दो वैल्यूज हो जिनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो, तो इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। पहले डिसाइड करना होगा कि एलसीएम क्या आएगा। डिनोमिनेटर में देखें, दोनों जगह ऐसे नंबर हैं जो सेम टेबल पर आते हैं, यानी 5 के टेबल पर ही 10 आपको मिलेगा, तो इसका मतलब यहां एलसीएम इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। और वो नंबर कौन सा होगा, जो बड़ा नंबर होगा। बड़ा नंबर यहां पर क्या मौजूद है, 10 मौजूद है, तो 10 आपका एलसीएम आ गया। इन केस ये बात आपको याद नहीं आती तो सीधा और आसान तरीका ये कि सिंपली सॉल्व कर लें। 5 और 10 का एलसीएम भी ले सकते हैं। 5 1 पहले 2 का डबल लगेगा, एग्जैक्टली छोटे टेबल से हम शुरू करते हैं, 2 का डबल लगेगा, 2 5 10 हो गया, ये 5 एज इट इज, 5 का डबल लगाया, 5 1 5 और फिर 5 1 5, तो ये दो फैक्टर्स आ गए, मल्टीप्लाई करें, 2 5 10, हमारे पास एलसीएम आ गया, राइट। तो ये आपका एलसीएम हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, बेसिक फॉर्मूला जो हमारे पास बहुत छोटी क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा था, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर। ठीक है, एलसीएम को देखते हुए पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाएगा, फिर एलसीएम को लेकर हम इस फ्रैक्शन को करेंगे। ठीक है, एलसीएम हमारे पास सिंपली 10 मौजूद है, इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ये है और न्यूमिनेटर ये है। ठीक है, तो अब आप क्या करो, डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर की वैल्यू रखो, न्यूमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर की। डिनोमिनेटर हमारे पास 5 है, न्यूमिनेटर 1 है, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, तो यहां से 2 आ जाएगा, माइनस एज इट इज। फिर आप आगे जाएंगे और फिर यही एलसीएम को लेकर हम सॉल्व कर लेंगे इस फ्रैक्शन को। यहां एलसीएम आपके पास 10 मौजूद है, ठीक है, और न्यूमिनेटर मौजूद है 1, तो 10 से 10 कैंसिल, यानी 1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसके। यहां से हमारे पास 1/f चल रहा था, 1/f 1 - 2 मीन्स -1/10। अब इसके दो तरीके हैं, या तो दोनों को आप रेसिप्रोकल कर दें, घुमा दें दोनों को, तो क्या होगा, फोकल लेंथ के सामने आपके पास जो वैल्यूज है वो फोकल लेंथ की है, तो अब आप क्या करो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। दो वे हैं हमारे पास, तो हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करें। 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 10 आ गया, फोकल लेंथ को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो फोकल लेंथ आपके पास माइनस में हो गई। अब आप इसको ऐसे दिखा दो कि फोकल लेंथ हमारे पास जो आई है वो -10 सेंटीमीटर के बराबर है। सेंटीमीटर इसलिए रखा गया क्योंकि गिवन न्यूमेरिकल के अंदर जो वैल्यूज दी गई थी ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस की, वो सेंटीमीटर में ही थी, इसलिए जो फाइनल रिजल्ट फोकल लेंथ से आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट करके आएगा। तो हमारे पास फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर के बराबर हो गई। अब यहां पर आपने नेचर भी डिफाइन करनी है। ठीक है, नेचर आप कैसे डिफाइन करोगे, अब यहां लिख लो कि नेगेटिव साइन शोज दैट convex mirror is used। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया गया जिससे हमें फोकल लेंथ जो मिलती है वो नेगेटिव में मिलती है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, इसे अपने पास रजिस्टर कॉपी के अंदर फेयर करें अच्छे से, नीट एंड क्लीन करके। जब आप इस चीज को खुद से लिखेंगे
तभी जाकर आप लोगों को ये चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी, फिर कभी भूलेगी भी नहीं, इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन है भी तो उसे कमेंट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके उस इश्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे। चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। अल्लाह हाफिज़।